भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में दो तिथियां ऐसी हैं जिनको भारतवासियों की आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं भुला पाएगी। इनमें एक तिथि 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की और दूसरी तिथि 26 जनवरी 1950 की है। पहली तिथि पर भारत की सदियों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के साथ भारत की सत्ता संभाली। दूसरी तिथि पर 26 जनवरी को हमें तीन बड़ी उपलब्धियां हासिल हुईं, जिनमें पहली उपलब्धि के रूप में वह संविधान मिला जिसे भारत के लोगों ने स्वयं अपना भविष्य तय करने के लिए बनाया था। दूसरी उपलब्धि, राष्ट्र को अपना मूल नाम भारत वापस मिला। तीसरी बड़ी उपलब्धि, ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल के स्थान पर हमारा अपना राष्ट्रपति मिला। उसी दिन हमारा अपना संविधान लागू होने पर भारत का शासन चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भी निरसन हो गया। इसी तिथि पर गवर्नर जनरल का झंडा उतारा गया और भारत के पहले राष्ट्रपति ने अपना झंडा फहरा दिया। इसी तिथि पर संविधान सभा पहले आम चुनाव तक संसद में बदल गई। इसी दिन राष्ट्रपति के शपथ के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने अपने संविधान को हाजिर नाजिर कर शपथ ली। इसी दिन भारत को प्रधान न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया ने भी पद की शपथ ली थी। आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों का संविधान ढो रहा था भारत को 15 अगस्त को आज़ादी अवश्य मिली, मगर अपना संविधान न होने के कारण भारत का शासन 29 महीनों तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चल रहा था। आज़ादी मिलने के बाद भी ब्रिटिश सामग्री द्वारा 21 फरवरी 1947 को नियुक्त गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन 21 जून 1948 तक राष्ट्र प्रमुख के तौर पर पदासीन थे। माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल के पद पर पहले और अंतिम भारतीय नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पदासीन अवश्य हुए, मगर उनकी नियुक्ति भी ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से हुई और उन्होंने भी तत्कालीन कानून के अनुसार सामग्री की प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली थी। यह तिथि हमें 26 जनवरी 1929 की याद भी दिलाती है, जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी और उपनिवेश रहने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। भारत के भविष्य को बदलने वाले जो क्षण थे वो किस तरह थे, आइए चलते हैं देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के भविष्य से संबंधित युगांतरकारी परिवर्तन के गवाह लम्हों की इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि लोग तिथि तो याद रखते हैं, मगर स्थिति को युग परिवर्तन करने वाले एक एक लम्हे को याद रखना आसान नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे व्यूअर्स को याद को ताज़ा करने और भावी पीढ़ियों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाले उन ऐतिहासिक क्षणों को हम संक्षिप्त में विवरण देने जा रहे हैं। वे ऐतिहासिक एवं कालजयी पल क्या थे? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 26 जनवरी 1950 का प्रातः नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एक क्वीन विक्टोरिया रोड स्थित आवास से सदलबल नॉर्थ कोर्ट के लिए प्रस्थान किया, जहां वह ठीक 9:50 पर पहुंचे। अपने एडीसी की अगवानी में वह कुछ समय के लिए आसीन हुए। ठीक उसी समय देश विदेश के मेहमान गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में पहुंचने लगे थे। उसी समय ठीक 10 बजे राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती नामगिरी और अन्य पारिवारिक सदस्य भी दरबार हॉल पहुंचे, जिन्हें उचित सम्मान के साथ बी वाली सीटों पर बिठाया गया। ठीक 10:12 पर गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी नवनियुक्त राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ नॉर्थ कोर्ट पहुंचते ही 1 मिनट के अंदर दरबार हॉल की सीढ़ियों पर पहुंचे। वहां से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों का स्वागत किया और दोनों अतिथि विशिष्ट हस्तियों को दरबार हॉल में उनके आसीन तक ले गए। दरबार हॉल की सीढ़ियों के शीर्ष से एडीसी के प्रोसेसन की शक्ल में दोनों हस्तियां साथ साथ और एक दूसरे की बगलगीर होकर आगे बढ़े। उनके पीछे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आदि चल रहे थे। मंच तक पहुंचते ही गवर्नर जनरल दाई वाली और नवीन नियुक्त राष्ट्रपति बाईं सीट पर आसीन हुए। उसके बाद 10:15 पर बैंड की धुन के साथ राष्ट्रगान शुरू हुआ और फौरन बाद दरबार हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। समय का चक्र पल पल घूमता रहा और ठीक 10:18 पर गवर्नर जनरल ने नए संप्रभुता संपन्न गणराज्य के जन्म की घोषणा करने के साथ ही संविधान सभा का वह पत्र पढ़ा जिसमें गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के नाम की घोषणा की गई थी।
इसके तत्काल बाद गवर्नर जनरल ने नए राष्ट्रपति को दाईं वाली सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और स्वयं बाईं ओर की सीट पर आसीन हो गए। तत्पश्चात संघीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हरिलाल जेकी सुंदास कानिया आगे बढ़े और उन्होंने नवनियुक्त राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने हिंदी में शपथ ली। इसके बाद दरबार हॉल के दरवाजे खोल दिए गए। इसके साथ ही गवर्नर जनरल का झंडा उतारकर भारत का झंडा फहराया गया। इन औपचारिकताओं के बाद राष्ट्रगान समाप्त होते ही 30 तोपें नए गणराज्य के पहले राष्ट्रपति को सलामी के लिए गरज उठी। तत्पश्चात 10:28 पर गार्ड ऑफ ऑनर की औपचारिकता समाप्त होते ही राष्ट्रपति ने अपना संक्षिप्त भाषण दिया। राष्ट्रपति के भाषण के बाद गृह सचिव ने आगे बढ़कर राष्ट्रपति से अनुमति चाही कि क्या राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की घोषणा सरकारी गजट में प्रकाशित कर उसे सभी जगह प्रसारित किया जाए। गृह सचिव ने 10:35 पर शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति की घोषणा करने की अनुमति राष्ट्रपति से मांगी। इसके बाद सभा विसर्जन होते ही राष्ट्रपति और गवर्नर जनरल एक जुलूस की शक्ल में दरबार हॉल से बाहर निकले, मगर इस बार उनके पीछे प्रधानमंत्री नहीं थे। निर्वर्तमान गवर्नर जनरल को एडीसी द्वारा मिंटो रूम में लाया गया, जबकि राष्ट्रपति उत्तरी गैलरी से ऊपरी बरामदे में ले जाए गए। बाकी सभी मेहमान पुनः अपनी सीटों पर बैठ गए, क्योंकि वहीं पर अब कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला था। ठीक 10:38 पर उत्तरी गैलरी से प्रधानमंत्री नेहरू, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रधान न्यायाधीश और स्पीकर ने ऊपरी बरामदे में वरिष्ठताक्रम में बड़ी मेज के दोनों ओर आसन ग्रहण किया। राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल के अनुसार मेज के शीर्ष पर आसन ग्रहण किया। कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति के पीछे दाईं ओर बैठे। इसके बाद राष्ट्रपति ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को और फिर प्रधान न्यायाधीश हरिलाल जेके सुंदास कानिया को शपथ दिलाई। इसके तत्काल बाद राष्ट्रपति पूर्व गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों, प्रधान न्यायाधीश और स्पीकर के साथ दरबार हॉल के बॉल रूम पहुँचे, जहाँ विभिन्न देशों के राजनयिक और उनकी पत्नियाँ प्रतीक्षा में थे। यहाँ राजनयिकों ने राष्ट्रपति को अपने अपने परिचय दिए। ठीक 12 बजे राष्ट्रपति बॉल रूम से निकलने लगे तो बैंड की धुन पर राष्ट्रगान शुरू हो गया और इस कार्यक्रम का भी विसर्जन हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर देखें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।